अधिकतम सीट देखने को मिलती है वह देखने को मिलती है 543 की। 543 सदस्य थे। इसके पहले 2 सदस्य और भी थे, लेकिन वो थे एंग्लो इंडियन समुदाय के। और 95वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2009 में यह तय किया गया कि 2020 तक ही ये मान्य रहेंगे, उसके बाद ये नहीं रहेंगे। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य थे, नामित होते थे, वह 2020 के बाद से मान्य नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो 25 वर्ष कम से कम पूरे कर लेने चाहिए, यानी कि जो प्रत्याशी है उसकी आयु मिनिमम 25 ईयर। उसके अलावा शपथ ग्रहण करना होगा, एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें उसे बताना होगा कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास रखता है, निष्ठा रखता है और उसकी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। उसके बाद उसमें कुछ ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर संसद ने कुछ कानून बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि संसद का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए, अगर वो कानून संसद ने बनाए हैं तो उसका भी पालन उसे करना पड़ेगा। उसके अलावा बात की जाए तो निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में उसका कहीं ना कहीं नाम भी होना चाहिए, यानी कि पंजीकृत होना चाहिए। अगर उसका आधार कार्ड होगा, नहीं भी हो तो पंजीकृत होना चाहिए, वो अपना आधार कार्ड वोटर आई कार्ड निकलवा ले। वोटर आई कार्ड होना चाहिए मतदाता के लिए, मतदाता के पास। अब बात आती है, ये सारी योग्यताएं हैं। उसके अलावा एक योग्यता ये अलग से है। वो योग्यता ये कहती है कि मान लीजिए कोई आरक्षित सीट पर किसी को चुनाव लड़ना है, जैसे कि अनुसूचित जाति से संबंधित सीट है या अनुसूचित जनजाति के लिए वह सीट आरक्षित है, तो वहां पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जरूरी है उसकी योग्यता के लिए कि वह उसी वर्ग से हो जिस वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित है। उसके बाद